अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल ठीक सामने रानी सती मंदिर। हाय, मैं हूँ नीरज राय। आज 20 अगस्त है, शाम के 3:30 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं मसौदा के रानी सती मंदिर। अयोध्या जिले का एक क्षेत्र है मसौदा, वहाँ पे ये मंदिर है। साल भर में एक बार खुलता है और यही जन्माष्टमी के टाइम पर, और 8 दिनों का मेला लगता है। हम लोगों का मेन फोकस मेला ना हो करके मंदिर है। हम लोग मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे पूरी तरीके से। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। हम लोग अभी आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। मसौदा या फैज़ाबाद या अयोध्या जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो मेन रास्ता जो पिपरी चौराहा होके जाता है, और एक ये परिक्रमा मार्ग जहां पर अभी मैं हूं, ये गौरा गयासपुर होते हुए जाता है। मतलब एक जगह का नाम है। और ये परिक्रमा मार्ग से एक फ़ायदा है कि अगर आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो आपका जो टोल प्लाजा है वो छूट जाएगा, तो ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग करते हैं। अभी हम लोग एक पुल पर हैं, और ये जो पुल देख रहे हैं ना, ये तमसा नदी का पुल है। अभी इसमें पानी होता नहीं है, इस टाइम पे पानी है। जैसे ये जो टाइम है ना, अभी वैसे भी हर जगह पानी ही पानी है। तो देखो, बाकी इस तरह का है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं मंदिर। डायरेक्ट वहीं से आपसे बात करेंगे। अभी हम लोग मसौदा पहुंच गए हैं। रानी सती मंदिर के परिसर के अंदर है। 5 बजे झांकी ओपन होगी, 5 बजे मंदिर ओपन होगा। अभी मंदिर बंद है। देखो पीछे मंदिर है हम लोगों के। मेरे ये जो पीछे मंदिर आप देख रहे हैं, यही मंदिर है। और मंदिर बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन ठीक है। और अंदर का मैदान बहुत बड़ा है। यहाँ पर झांकी लगती है और बाहर मेला लगा हुआ है। अभी हम लोग मेले में भी चलेंगे, मेला भी देखेंगे। अभी मैं बैठा हूँ एकदम मेन गेट के सामने रानी सती मंदिर के। और जो मेन रानी सती मंदिर है वो राजस्थान के झुंझुनू में है। ये भी रानी सती मंदिर है, और ये अग्रवाल लोगों की कुलदेवी होती हैं। मारवाड़ी लोग भी इनको पूजते हैं। ये ऐसे कोई वैदिक काल की कोई देवी नहीं थी। इनकी जो कहानी जुड़ी हुई है, अगर स्टोरी की बात करूँ तो महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत काल में अभिमन्यु और उत्तरा थे। अभिमन्यु की डेथ हो गई, तो जो उत्तरा थी वो सती होने जा रही थी। तो क्योंकि उनके पेट में बच्चा था, यानी गर्भ से थी वो, उत्तरा के पेट में परीक्षित थे। तो श्री कृष्ण जी ने उनको मना कर दिया। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से एक वरदान मांगा कि आगे आने वाले समय में हम दोनों लोग पुनर्जन्म लें और मैं उस जन्म में सती हूँ। तो कलयुग में इन दोनों का जन्म हुआ। जो उत्तरा थी उनका जन्म ढुकवा, राजस्थान के ढुकवा में हुआ था। ढुकवा एक गांव का नाम है। और ये इनका नाम रखा गया नारायणी बाई। और इन्होंने भी युद्ध कला सीखी थी। इसके साथ उसी टाइम में अभिमन्यु का जन्म हुआ हिसार, हरियाणा में, और इनका नाम था तंदन जालान। दोनों की शादी हो गई, दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। तंदन के पास एक घोड़ा था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो जो हिसार के राजा का बेटा था, उस घोड़े के प्रति उसका बहुत नज़र थी, वो उसको अच्छा लग गया था। तंदन से वो घोड़ा चाहता था, पर घोड़ा इतना अच्छा था कि तंदन जो थे उस घोड़े को देना नहीं चाहते थे। अब क्योंकि वो राजा का बेटा था, तो उसने किया झगड़ा, मारपीट, फिर हुई लड़ाई, मतलब द्वंद्व के लिए ललकारा, लड़ाई हुई और तंदन ने राजा के बेटे को मार दिया। राजा बहुत गुस्सा हुआ और राजा ने उन तंदन को मार दिया। और क्योंकि नारायणी देवी जो थी, नारायणी बाई जो थी, उनको भी तलवार युद्ध कला आती थी। राजा से लड़ी, राजा को उन्होंने मार दिया। लेकिन क्योंकि तंदन मर गए थे तो उनको सती होना था। और जो तंदन का घोड़ा था, उस घोड़े को जो पालता था, जो देख रेख करता था, उसका नाम था राणा जी। उसको राणा जी बोलते थे। तो राणा जी से नारायणी देवी ने कहा कि एक काम करो कि मेरे लिए सारी व्यवस्था करो, मुझे सती होना है। तो वो राणा जी ने सारी व्यवस्था करी। नारायणी देवी बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा कि मैं तुमको वरदान देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि जब मेरी सती के रूप में पूजा होगी तो राणा जी, तुम्हारा नाम भी मेरे साथ जुड़ा जाएगा। इसी वजह से इन देवी को हम लोग बोलते हैं रानी सती देवी। ये इनकी पूरी स्टोरी थी, ये इनकी पूरी कहानी थी। लोग इनको दादी जी के नाम से पूछते हैं, लोग बहुत मानते हैं। तो ये कहानी है रानी सती मंदिर की। इसी तरह का रानी सती मंदिर अपने यहाँ पे भी है, मतलब अयोध्या में है, कानपुर में है, कई जगह है। मेन जो है वो राजस्थान के झुंझुनू में है। वहाँ भी जन्माष्टमी के टाइम पे 7-8 दिन का मेला लगता है। तो मैंने मंदिर आपको दिखा दिया है। अभी हम लोग मेले की तरफ चलते हैं। मेला भी लगा हुआ है ना, तो थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह का मेला है।
अभी भीड़ नहीं है ना, क्योंकि 5 बजे के बाद सारा कार्यक्रम शुरू होगा, झांकी वाकी लगेगी तो लोग उसी के टाइम पे आएंगे। अभी थोड़ा बहुत तो ऐसे दुकानें तो लग चुकी हैं। अंदर के साइड में भी ऐसा मेला लगा हुआ है, केवल बाहर मेन रोड पे नहीं है, पीछे आप अगर देखो तो आपको दिखेगा, पर अभी भीड़ उतनी नहीं है, लेकिन अंदर बहुत दूर तक लगा हुआ है। देखो झूला वूला भी लगाया हुआ है और अच्छा खासा। यहाँ मंदिर के पीछे सारा कुछ जो झूला वूला लगा होता है बच्चों का वो सब है, पर एक प्रॉब्लम है, थोड़ी सी गंदगी है, थोड़ी सी या बहुत सारी गंदगी है। ये मंदिर के पीछे का रास्ता है जिधर से लोग जा सकते हैं मंदिर से होते हुए, और ये रास्ता देखो उधर से भी खुलता है उस साइड से। बाकी सामने का रास्ता वो है, बाकी अंदर मंदिर है, मंदिर के अंदर झांकी लगती है। थोड़ा सा हम होने दीजिए, फिर आपको वो भी दिखाते हैं। देखो ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हैं जैसी प्रदर्शनी में लगती हैं, और छोटी दुकानें भी हैं जो फेरी वाले होते हैं वो लोग भी हैं, पर वो दुकानें अभी कम दिख रही हैं क्योंकि अभी भीड़ नहीं है लोगों की। धीरे धीरे वो दुकानें भी बढ़ेंगी। बच्चों का भी बहुत सारा सामान मिल रहा है, जैसे बच्चों के पढ़ने का सामान, स्लेट टाइप। ये देखो बहुत खतरनाक तरह का सांप है। ऐसे ही टैडी बियर्स और मतलब जितने भी रोज़मर्रा के सामान होते हैं, जैसे खास करके लड़कियों के लिए इस तरह के चूड़ी के सामान, कानों में पहनने वाले और जो भी रोज़ यूज़ होते हैं वो सारे सामान हैं। मतलब सुई से लेकर के बड़े बर्तन तक सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। ये देखो ऐसी भी दुकानें हैं जहाँ पर हर माल 10 रुपए का मिलता है, लेकिन दोबारा से वापस नहीं होगा अगर आपने ख़रीद लिया तो। अभी हम लोग मंदिर की तरफ आ गए हैं क्योंकि 5 बज गया है और मंदिर ओपन हो चुका है। अभी हम लोग अंदर चलेंगे। तो चलिए हम लोग अब अंदर चलते हैं, और पीछे वही भैया प्रसाद दे रहे हैं, और ये जो एकदम सामने प्रसाद की शॉप है, और फिर अंदर में मंदिर के झांकी लगी हुई है। तो चलिए हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। मंदिर अंदर से बहुत अच्छा है और बड़ा सा है, और जैसे सबसे पहली जो झांकी लगी है ये वाली नौका है। आई थिंक ये मत्स्य अवतार के टाइम का होगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी ये जो झांकी है ये श्री राम अवतार है, श्री राम दरबार है, ऐसा ही कुछ महसूस मतलब लग रहा है मुझे। हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, ये श्री राम दरबार की झांकी है। आगे बढ़ते हैं, जो अगली झांकी है ये है नरसिंह अवतार की झांकी। भगवान नरसिंह है, उनकी झांकी है। देखो ये खंबा तोड़ा जा रहा है और ये नरसिंह भगवान है। फिर अगली जो झांकी है यहाँ पे अच्छी सुंदर सी लगी हुई है, ये है लौकुश की है। आई थिंक जो लौकुश ने घोड़ा पकड़ा था, और पीछे वो है वाल्मीकि। अगली जो झांकी है, अगली झांकी ये भगवान कृष्ण के जन्म की है, और ये यमुना जी हैं, और वो उनके वासुदेव जी हैं और लेकर के जा रहे हैं ऊपर शेषनाग है। अगली जो झांकी है ये है भगवान विष्णु की, ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं कमल में। और लास्ट वाली जो झांकी है ना, ये वाली देखो, ये मेन झांकी, ये रानी सती जी हैं, नारायणी देवी जो थी, और वो उनका घोड़ा, वो राणा जी, और वो नीचे जो हैं वो उनके जो तंदन जी थे उनकी डेथ हो चुकी है, वो हैं। और झांकी पार करने के बाद 3 मंदिर है। एक जो मेन मंदिर है ये रानी सती का कोई विशेष मंदिर नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होती है, इनको त्रिशूल के रूप में इनकी पूजा होती है। तो त्रिशूल के रूप में मैंने पढ़ा था कि इनकी पूजा होती है। और ये जो मेन मंदिर है देखिए, त्रिशूल बीच में बना हुआ है, आंखें बना दी गई हैं, तो मेन त्रिशूल ही होता है जिसकी पूजा होती है। इसके साथ में यहाँ पे एक और मंदिर है जन्माष्टमी के अवसर पर, क्योंकि लगता है तो कृष्ण राधा बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा इसी के साथ में एक उस कोने पर अगर हम लोग चलेंगे, दूसरे कोने पर चलेंगे, तो वहाँ पे बजरंग बली जी हैं, हनुमान जी हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं वीडियो, कोई बोल ना दे कुछ बनाने के लिए। देखिए ये इस तरह से है हनुमान जी की मूर्ति। मतलब ये कुल मिला के 3 मंदिर है, बाकी सारी झांकी लगी है। अभी मैंने जो मंदिर था वो अंदर से देख लिया है, आपको बता भी दिया है कि क्या कैसे है। मंदिर के बाहर भी बहुत सारी जगह है, जैसे अगर आप चारों तरफ देखें तो बहुत सारी जगह इधर है और दूसरे साइड भी। और अगर हो मतलब लोग चाहें ना तो यहाँ भी मेला लग सकता है, पर ठीक है, अच्छा है। बस एक छोटी सी गलतफहमी थी, मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि ऐसा नहीं है कि इसी टाइम ये मंदिर खुलता है, ये मंदिर हमेशा खुला रहता है। बस आपका इसका अपना टाइमिंग होता है। शाम को मतलब सुबह अपने टाइमिंग पे खुलता है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है, हमेशा खुला रहता है। बस झांकी नहीं लगी रहती है। इस टाइम पे इस मंदिर में झांकी लगी होती है, बस यही है। नहीं पता था, मैंने कहीं से सुन लिया था, किसी ने बता दिया था कि साल भर बंद रहता है।
तो क्योंकि अब बैटरी एकदम से ख़त्म हो गई है तो अब ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लगभग जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने आपको दिखा दिया, और मेन जो हमारा एक मोटो था एक्सप्लोर करने का मंदिर का, वो भी हो गया है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और बड़ी मशक्क़त के बाद 20-22% चार्ज किया हूँ। अभी भरत कुंड पहुँचा हूँ, वापस चल रहा हूँ और थोड़ा कुछ खा पी लूँ। थोड़ा सा इसे चिड़चिड़ापन हो रहा है, कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पे जो दुकान मैंने आपको बताया था ना कि भरत कुंड में है, बहुत अच्छा मिलता है, फुल्की उल्की थोड़ा चाट, वहाँ पे मैं इसको खा रहा हूँ। जो भदरसा के लिए जो मोड़ है उसे के बिल्कुल सामने लगती है। चलो चलते हैं, देखते हैं। मैंने मेले से ये 3 खिलौने लिए हैं। देखने में बड़े अच्छे लग रहे हैं और मजबूत भी हैं। थोड़ा सा गियर भी है, चल भी जाता है। ये सोच रहे होंगे मैंने क्यों लिया, मैंने अपने लिए क्यों लिया। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, लेकिन ये मैंने लिया अपने भतीजे के लिए, सात्विक के लिए। हाँ, उसके लिए एक ही दिन के लिए ये रहेगा, एक ही दिन में तोड़ के बराबर कर देगा। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा महंगा है, इसको ऐसे भी रख सकते हैं जैसे डेकोरेशन के लिए। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया था कि कुछ खाया नहीं, क्योंकि वहाँ पे खाने वाली ठीक थी, चीज़ें अच्छी थी, पर अपना मन नहीं कर रहा था। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं खाया। आके भरत कुंड में थोड़ा सा ऐसे पानी पूरी, जहाँ मैंने आपको बताया, वहाँ पे थोड़ा बहुत खाया और फिर अभी घर पे आ गए हैं। और अभी बजने वाले हैं 8, पौने 8 हो रहे हैं ना, मतलब 7:45। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें।